हेलो 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 सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। आइए दोस्त, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का लेक्चर सेकेंड, यानी कि बायोलॉजी का जैसे कि लेक्चर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो बायोलॉजी का 12th क्लास को जो बोर्ड एग्ज़ाम कंसेप्ट होते हैं उसको डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड का जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो हम लोग 2023 में देंगे, उसको लेकर के बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्ज़ाम कंसेप्ट होते हैं उसको, यानी कि परिभाषिक टर्म को हम लोग डिस्कशन बारीकी से देखते थे। तो आइए इस वीडियो में आपको हार्दिक अभिनंदन। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 12th क्लास का जो बायोलॉजी होते हैं उसका सेकेंड लेक्चर में अलैंगिक जनन की विधि, यानी कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का जो है सो फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या होते हैं, उसके बाद जो है सो उसका टाइप पढ़े थे। अब इसमें जो है सो अलैंगिक और लैंगिक जनन का जो है सो अलग अलग विधि पढ़ने जा रहे हैं। जो अलैंगिक जनन की विधि, तो फर्स्ट हम लोग इस लेक्चर में यानी कि सेकेंड नंबर लेक्चर में हम बात करेंगे जो अलैंगिक जनन की मतलब क्या होते हैं और इनका जो है सो क्या सब विधि होते हैं, अलैंगिक जनन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग आज डिस्कशन करते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि यानी कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधि हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसके दरमियान हम बात करते हैं अभी जो विभाजन या विखंडन यानी कि फीजन, यानी कि यह जो है सो विभाजन या विखंडन या फीजन क्या होते हैं। तो इसको देखिए, जो परिभाषिक टर्म में हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के रूप में पूछे जाते हैं कि विखंडन क्या होते हैं, व्हाट इज फीजन। तो इसमें जो है सो आप लोग देखिए कि अलैंगिक जनन की वह विधि, क्या बोल रहा है इसमें, जो अलैंगिक जनन की वह विधि, इसमें देखिए आसानी से बोल रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक कोशिका यानी कि पेरेंट सेल जो होता है वह जो है सो दो से अधिक संतान या संतति में बट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या बोले हैं इसमें जो विभाजन क्या होते हैं? तो इसमें जो है सो पेरेंट सेल जो होता है दो या दो से अधिक संतति सेल में क्या होता है, बट जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं फीजन। तो आप लोगों का यह कंसेप्ट आसानी से क्लियर हुआ होगा। तो आइए अगला देखते हैं जो परिभाषिक टर्म हम लोगों से क्या पूछते रहते हैं। तो आइए देखिए, विखंडन जो हम लोग पढ़े, यानी कि विखंडन कितने टाइप्स के होते हैं। तो विखंडन का जो है सो प्रकार हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो आसानी से देखिए जो विखंडन का कितने प्रकार है, तो विखंडन का जो है सो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए, तो विखंडन दो प्रकार के जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और दूसरा जो है पहला तो हम लोगों ने देखे जो द्विविखंडन है जो बाइनरी फिजन है। उसके बाद दूसरा देखिए जो बहुविखंडन है यानी कि मल्टीपल फिजन है। तो बहुविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या होते हैं इसको चलिए देखते हैं। तो द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन का है। पहले जो है सो देखिए जो क्या लिखा गया है, जो द्विविखंडन का अगर जो टाइप की बात करें तो द्विविखंडन जो है सो इसके भी निम्नलिखित टाइप है इस अनुसार जैसे जैसे इसमें दिखाया गया है। पहला है सरल द्विविखंडन यानी कि सरल द्विविखंडन यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन। सरल का तो आप लोग जानते हैं ना, जो सिंपल होते हैं। तो सिंपल बाइनरी फिजन क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। उसके बाद है अनुलंब द्विविखंडन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। उसके बाद है अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके बाद आप बारीकी से इन पारिभाषिक टर्म को देखते हैं कि सरल विखंडन यानी कि क्या बोला गया है कि सरल द्विविखंडन यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन क्या होते हैं। तो सिंपल बाइनरी फिजन देखने से पहले हम देख लीजिए द्विविखंडन
किसे कहते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं द्विविखंडन किसे कहते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि एक जनक कोशिका दो या समान भागों में बंट जाता है, यानी कि इसमें बोला गया है कि पेरेंट सेल जो होता है, यानी कि पेरेंट सेल जो होता है वह 2 इक्वली साइज डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसमें बोला गया है एक जनक कोशिका 2 समान भागों में बंट जाता है। क्या बोला गया है कि जनक कोशिका जो होगा वो 2 समान भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक खंडित जो भाग होता तथा जो प्रत्येक खंडित भाग होगा वह पोषण प्राप्त कर फिर से वह वयस्क बन जाते हैं। क्या बोलता है कि फिर से वह प्रत्येक खंडित भाग पोषण प्राप्त कर क्या बन जाता है, वयस्क बन जाता है। यानी कि वह पुनः एक नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। जैसे अगर इसकी जैसे में बात किया जाए तो इसका जैसे में एग्जाम्पल में है अमीबा। क्या बोला गया है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब आप लोगों से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि जो हम लोग को बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं वह जो है सो हम लोग से पूछे जाते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। उसके बाद जो है सो अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना जो है सो निम्नलिखित में से किसके एग्जाम्पल में आप लोग को जो है सो द्विविखंडन, सरल द्विविखंडन और उसके बाद जो है सो और 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन की, और उससे आप लोग को छांटना रहता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आप लोग देखिए कि सरल द्विविखंडन यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन क्या होते हैं, यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को हम लोग बारीकी से डिस्कशन करते हैं जो क्या है इनके डिफिनीशन। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं कि सरल द्विविखंडन क्या बोले हैं। जो सरल द्विविखंडन यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन क्या बोलते हैं दोस्त, तो सिंपल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन में आप लोग देखिए कि इसमें बोला गया है कि इसमें जो है सो विभाजन का तल क्या होगा, इसमें फिक्स नहीं होगा। इसमें बोला गया है कि इसमें जो व्हेन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पासेस थ्रू एनी डायरेक्शन, यानी कि इसमें बोला गया है जो विभाजन का जो तल होगा वह फिक्स नहीं होगा, यानी कि नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा। इसमें वह बोला गया है कि विभाजन का जो तल होगा वह फिक्स नहीं होता है, इसे ही तो उसे ही क्या कहा जाता है कि विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही सरल द्विविखंडन कहा जाता है। यानी कि इसे ही अनियमित द्विविखंडन भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल में आता है अमीबा। अब उसके बाद देखिए दोस्त जो अगला जो टर्म आते हैं वह कौन से टर्म आते हैं, तो इसमें बी नंबर में दिया गया है कि अनुलंब द्विविखंडन। क्या बोला गया है, अनुलंब द्विविखंडन। इसमें जो है अनुलंब द्विविखंडन क्या होते हैं, अनुलंब द्विविखंडन क्या होते हैं, तो इसमें बोला गया है जो विभाजन का जो तल होगा वह जो है सो शरीर के क्या होगा, लंबवत मतलब लंबवत अक्ष पे, अनुलंब अक्ष पर होता है। क्या बोला गया है कि अनुलंब द्विविखंडन। अनुप्रस्थ द्विविखंडन तो हम नहीं देखे हैं, पहले देख लेते हैं कि अनुलंब द्विविखंडन जो क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया इसमें विभाजन का तल क्या होगा, अनुलंब अक्ष पर होता है। इसमें जो है इसके अंतर्गत अनुलंब द्विविखंडन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए जो विभाजन का जो तल होगा अनुलंब अक्ष पर होता है, यानी कि विभाजन का जो तल होगा सो अनुलंब अक्ष पे होगा विभाजन का तल, यानी कि वह जो डिवीजन करेगा वह अनुलंब अक्ष के समान करेगा। तो अब देखिए उसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन कैसे होते हैं उसी में ऑर्गेनिज्म में। तो उसमें देखिए जो विभाजन का तल होता है वह शरीर के क्या होते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष पर जाकर होती है, अनुप्रस्थ अक्ष पे होती है। तो आप लोग अनुप्रस्थ में आप लोग जानते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसका अनुप्रस्थ अक्ष पे जो है सो इनका डिवीजन होता है। तो अगले वाले देखिए जो अगले वाले टर्म क्या आते हैं, तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट लेकर के आते हैं बहुविखंडन वाले टर्म जो है सो बहुविखंडन क्या होते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आते हैं कि बहुविखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन यानी बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। क्या बोले हैं, जो बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन क्या होते हैं, बहुविखंडन मल्टीपल फिजन क्या होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत जनक कोशिका जो होता है, इसके अंतर्गत जो जनक कोशिका होता है
वह जो है इसके अंतर्गत जो जनक कोशिका होता है वह 2 से अधिक संतति में बंट जाता है। इसमें बोला गया है कि इसके अंतर्गत जो पेरेंट सेल होते हैं वह 2 से मोर देन 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 से मोर संतति यानी कि मोर डॉटर सेल में जो है सो बंट जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। और इसकी एग्जाम्पल में बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है सो मलेरिया का परजीवी वाहक है। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग जानते हैं जो मलेरिया का परजीवी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है पुटी, यानी कि पुटी को इंग्लिश में सिस्ट कहा जाता है। बायोलॉजिकली आपसे पूछा जाता है कि सिस्ट क्या होते हैं। तो सिस्ट आप लोग जानते हैं कि अमीबा जो है से प्रतिकूल परिस्थिति में जो है सो अपनी जनन करते हैं। तो अमीबा में जो है सो प्रतिकूल परिस्थिति में जनन जो होते हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में जनन होते हैं। तो अमीबा में जो है सो यह जो है सो नोट पॉइंट में बोला गया था, ठीक। उसके बाद इसमें बोला गया है कि पुटी किसे कहते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति में इसमें बताया गया है कि पुटी या सिस्ट जो है सो प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक त्रिस्तरीय मोटा सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है। क्या बोला गया है इसमें, देखिए आसानी से इसमें लिखा गया है कि प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जो इन्वायरमेंटल प्रतिकूल होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक त्रिस्तरीय मोटा सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। तथा इसके निर्माण की जो क्रिया होगी, पुटी के जो निर्माण की क्रिया होगी उसे क्या कहते हैं, उसे इंसिस्टेशन या उसे ही क्या कहा जाता है, पुटी भवन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पुटी भवन कहा जाता है। तो अब देखिए पुटी भवन तक का जो है सो हम लोग को कंसेप्ट क्लियर है, जो पुटी भवन क्या है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, तो उसमें जो है सो प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय मोटा सुरक्षात्मक क्या बनाते हैं, आवरण बनाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पुटी या सिस्ट कहा जाता है। और उसके जो बनाने या उसके जो निर्माण करने की जो क्रिया होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे पुटी भवन कहते हैं, यानी कि इंसिस्टेशन कहते हैं। उससे ही क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल बहुत सुंदर अक्षर में बता दें तो इसका जो है सो अमीबा आते हैं इसका एग्जाम्पल में। अब उसके बाद आते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं, यानी कि खंडन क्या होते हैं। फ्रेगमेंटेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन या खंडन क्या होते हैं। तो आप लोग देखिए जो खंडन क्या होते हैं, यानी कि इसमें अगर ऐसे बात करें कि खंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है, इसमें बताया गया है खंडन की अलैंगिक जनन की इस विधि में, अलैंगिक जनन की इस विधि खंडन फ्रेगमेंटेशन, अलैंगिक खंडन फ्रेगमेंटेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसको अगर डिफिनीशन दें तो अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक जीव के शरीर से एक या अधिक खंड टूटकर अलग हो जाते हैं एवं प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या बोला गया है कि इसमें जो है सो क्या होता है, तो कोई जो यह जो है सो अलैंगिक जनन की यह विधि है, तो यह हम लोग जानते हैं। उसके बाद यह बोला गया इसमें जो जनक जीव होता है उसका जो है सो शरीर, जीव के शरीर से एक या अधिक खंड जो टूटकर अलग होते हैं, उसका शरीर से जो खंड टूटकर अलग होते हैं वह जो है सो अलग होते ही क्या करते हैं, प्रत्येक खंड जो है सो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन कहा जाता है। तो यही कंसेप्ट जो है सो आप लोगों से 12th क्लास के बायोलॉजी में बोर्ड एग्जाम कंसेप्ट में पूछ लिए जाते हैं पारिभाषिक टर्म के रूप में। तो यह वीडियो आशा है, भरोसा है आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो अच्छा लगा होगा तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।